अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। मतलब ग्रुप पे जितने जितने एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स में से आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या है, ओके। उस पर एग्जांपल्स करेंगे और एक वेल नोन थ्योरम है अबाउट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, उसको हम प्रूव करेंगे। डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक, देन एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इफ ए स्टैटिक ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी ग्रुप से कोई एलिमेंट उठाएं और उस पर हम स्टैटिक मतलब बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और उससे वही एलिमेंट दोबारा आ जाए। मतलब अगर हम किसी ग्रुप को देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिर्फ वन ही एक एलिमेंट उसी ग्रुप में होंगे। इसी ग्रुप में वन ही सिर्फ वही एक एलिमेंट है जिसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1.1 से हमारे पास 1 आता है ना, तो 1 हमारे पास क्या है, वन हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा उस ग्रुप का, ओके। अगर किसी ग्रुप में हमारे पास ऐसा ग्रुप हमारे पास हो जिसमें हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट भी उसमें मौजूद हो, तो हमारे पास ज़ीरो भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो सकता है ना। अगर उस पर हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करें, ज़ीरो से हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो मतलब किसी ग्रुप में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो सकते हैं, ओके। ये एक रिजल्ट है जिसको हम आगे प्रूव करेंगे कि द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट ई। के ग्रुप में हमारे पास जो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है वो सिर्फ आइडेंटिटी है। तो बात ये है कि आइडेंटिटी किसी ग्रुप में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 है एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास 0 है। तो ये दोनों हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये वाला कंडीशन अप्लाई करें 1.1 से हमारे पास 1 आता है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये वाला कंडीशन लगाए 0 पर, सो 0 + 0 से हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, ओके। ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट अकॉर्डिंग टू रिजल्ट हम इसको प्रूव करेंगे। तो इस ये जो एक ग्रुप है हमारे पास d इज़ इक्वल टू -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसका नाम है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, और ये हमारे पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो बाय दिस रिजल्ट नंबर 1, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। इस रिजल्ट में क्या कहते हैं कि द आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, ओके। तो इस वाले ग्रुप में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो इस रिजल्ट के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 है हमारे पास ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, ओके। और हम बाय डिफिनीशन ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम डिफिनीशन क्या है, इफ़ ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ए देन ए इज़ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अगर मैं 1 को यहाँ से उठाऊँ, ओके, अगर मैं 1 को यहाँ से उठाऊँ और 1.1 करूँ तो उससे 1 आता है। 1 को मैंने इसलिए उठाया, अगर मैं -1 को यहाँ से उठाऊँ तो -1 से हमारे पास 1 आता है, मतलब -1 नहीं आता, वही एलिमेंट दोबारा आनी चाहिए, ओके। तो इसी वजह से 1 ही सिर्फ इस ग्रुप का हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। अच्छा, तो ट्रिवियल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या है? इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी ग्रुप में हमारे पास 1 के अलावा उसी ग्रुप में एक एलिमेंट 0 भी मौजूद हो, तो वही 0 भी हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो सकता है। इफ़ अ ग्रुप G कंटेन 0 and 1 एलिमेंट, देन दिस इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ओके। इसका जो एक एग्जाम्पल है वो है इंटीजर का। इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास ग्रुप है, ओके। तो यहाँ पर 0 भी मौजूद है और यहाँ पर 1 भी मौजूद है। विद आइडेम्पोटेंट एलिमेंट यहाँ पर 0 और 1 दोनों हैं। अगर हम 0 के लिए इधर देखें तो 0.0 से हमारे पास 0 आता है, और अगर 1 के लिए देखें इधर तो 1.1 से हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है इस पर कि द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, इसको हम प्रूव करेंगे। इसमें कहते हैं कि ग्रुप में जो हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है वो हमारे पास ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके। तो हम लेट करेंगे कि लेट x बी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, देन वी विल टू शो दैट x इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ओके। हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया कोई एलिमेंट x को, आप कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं, ए एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं, ओके। लेट x बी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, x हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है किसी ग्रुप में, ओके। तो हमने प्रूफ करना है कि ये जो x है हमारे पास, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है उसी ग्रुप का। मतलब हमने x इज इक्वल टू ई को प्रूफ करना है, ओके।
तो हमारे पास x मैंने यहाँ पर लेट किया था ना कि x हमारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है उसी ग्रुप का। तो हम आइडेम्पोटेंट का जो डिफिनीशन है वो अप्लाई करेंगे उसी x पर। ओके, अगर कोई जब हमने एक पॉइंट उठाया था ग्रुप से, ओके, अगर वो उसका आइडेम्पोटेंट नहीं, तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के डिफिनीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की कि x स्क्वायर इज इक्वल टू x, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। ओके, और हमने ये भी लेट किया था कि G इज़ अ ग्रुप। ओके, ये हमने लेट की थी कि G इज़ अ ग्रुप। अगर G हमारे पास ग्रुप है और G से हमने एक एलिमेंट उठाई थी ना, वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ओके, तो अगर G हमारे पास ग्रुप है और वहाँ से हमने एक एलिमेंट लेट किया है, ओके, तो अगर G ग्रुप है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती होगी। अगर इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, इन्वर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर एक एलिमेंट G में उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो x इन्वर्स, दिस इम्प्लाइज दैट x इन्वर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू G। तो यही x इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है ऑफ इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई x इन्वर्स बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। जब हमने x इन्वर्स को बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x इन्वर्स इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू x इंटू एक्स इन्वर्स। ओके, x इन्वर्स अपनी जगह पर आएगा इस तरह से, एक्स स्क्वेयर को हम इस तरह से लिख सकते हैं x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, a डॉट b डॉट c, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a डॉट b इंटू सी, एक्स इन्वर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इन्वर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इन्वर्स। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज़ की, और एक्स इन्वर्स इंटू एक्स हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं। ओके, और x अपनी जगह पर आएगा और इस तरह से x इंटू एक्स इन्वर्स भी अपनी जगह पर आएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा क्योंकि x इंटू ई हमारे पास x आता है, इस और इज इक्वल टू x इंटू एक्स इन्वर्स हमारे पास e आ गई यहाँ पर। तो हमने उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को हमने लेट किया था कि वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, और तो हमने यहाँ पर उसको प्रूफ कर लिया कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास उसी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है।